पिछली वीडियो में हमने सर्वर ज्वाइन करना सीखा था। अब हम सर्वर क्रिएट करना सीखेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, क्रिएट सर्वर। सर्वर का नाम डालिए। आपके पास कोई फ़ोटो है तो उसकी फ़ोटो अपलोड कीजिए। क्रिएट सर्वर पे क्लिक कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। आपका सर्वर बनके तैयार हो चुका है। आप जैसे ही लेफ़्ट से स्वाइप करके देखेंगे तो आपको टेक्स्ट चैनल्स एंड वॉइस चैनल्स दिखाई देंगे, जनरल दोनों। सर्वर क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम कैटेगरीज बनाते हैं। कैटेगरी क्या होती हैं? कैटेगरी होती हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट चैनल्स, वॉइस चैनल्स, ये होती हैं कैटेगरीज। अब आपको सबसे पहले कैटेगरी बनानी होती है, तो 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और क्रिएट कैटेगरी। कैटेगरी का नाम जैसे सर्वर इन्फो, इसमें हम सर्वर की इंफॉर्मेशन की टेक्स्ट चैनल्स बनाएंगे। क्रिएट कैटेगरी। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नई कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है सर्वर इन्फो के नाम से। एक कैटेगरी और बनाते हैं, बॉट कमांड्स। क्रिएट कैटेगरी। हमारी दोनों कैटेगरी तैयार हो चुकी हैं बनके। अब हम सीखते हैं टेक्स्ट चैनल बनाना। आपको प्लस आइकन दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट चैनल्स के सामने। प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए और चैनल का नाम डालिए, मीम्स चैनल। क्रिएट मीम्स चैनल क्रिएट हो चुका है। अब हम एक और चैनल बनाएंगे सर्वर इन्फो के अंदर, वेलकम। क्रिएट। एक चैनल और बनाएंगे रूल्स, सर्वर इन्फो में। क्रिएट। ये हो गए टेक्स्ट चैनल्स। एक बॉट कमांड्स में भी बना लेते हैं, कमांड सेंटर। हमने टेक्स्ट चैनल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब बारी है वॉइस चैनल्स की। सिंपल, जैसे टेक्स्ट चैनल्स क्रिएट किए हैं वैसे ही वॉइस चैनल्स भी क्रिएट होते हैं। सिंपल, आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और इस चैनल टाइप में आपको सिलेक्ट करना है वॉइस चैनल, एंड देन चैनल का नाम लिखिए। एक वॉइस चैट क्रिएट हो चुका है, एक और क्रिएट कर। चैनल का नाम डालिए। चैनल टाइप में हमेशा वॉइस चैनल क्रिएट करते वक्त वॉइस चैनल ही सिलेक्ट करना है। चैनल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हम वॉइस चैनल पे लिमिट लगाना सीखेंगे कि वॉइस चैनल पर लिमिट कैसे लगाई जाती है। जैसे हम गेम रूम पर लिमिट लगाना चाहते हैं कि सिर्फ 10 लोग ही गेम रूम वॉइस चैनल को ज्वाइन कर सकें। होल्ड कीजिए गेम रूम को और यहाँ पे लिमिट, यूज़र लिमिट सेट कर दीजिए 10, 11, जितनी भी आप सेट करना चाहें अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और सेव कर दीजिए। बैक जाइए। आपको दिखाई दे रहा होगा 0 आउट ऑफ 10 यूज़र लिमिट सेट हो चुकी है। दैट मीन्स इसमें सिर्फ 10 ही लोग वॉइस चैट को ज्वाइन कर सकते हैं। एक चैनल और बना लेते हैं, वॉइस चैनल स्क्वाड रूम। क्रिएट इट, होल्ड द स्क्वाड रूम और यहाँ पे यूज़र्स की लिमिट सेट कीजिए 4 और सेव कर दीजिए। बैक। एक वॉइस चैनल और बना लेते हैं ड्यूओ के लिए, ड्यूओ रूम वॉइस चैनल। क्रिएट, होल्ड ड्यूओ रूम और यहाँ पे लिमिट सेट कीजिए 2 और सेव कीजिए। आपके सारे चैनल्स क्रिएट हो चुके हैं। कैटेगरी के बाद टेक्स्ट चैनल्स के बाद वॉइस चैनल्स के बाद वॉइस चैनल्स में लिमिट लगाना। लिमिट लगाने के बाद अब हमें क्रिएट करने हैं रोल्स कैसे क्रिएट होते हैं, क्या काम होता है उनका और वो कैसे काम करते हैं, क्या रूल्स होते हैं उनमें, वो सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं रोल्स से। आज हम 5 रोल्स क्रिएट करने वाले हैं, एडमिन, मॉडरेटर, मेंबर्स, डीजे एंड बॉट्स। सबको अलग अलग पावर्स देंगे। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं एडमिन रोल। उसके लिए 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, सर्वर सेटिंग्स में जाइए, स्लाइड डाउन कीजिए और यहाँ पे लिखा होगा रोल्स पे क्लिक कीजिए। एक @everyone रोल है जो प्री डिफ़ॉल्ट होता है, जो पहले से अपने आप बना आता है। आप उसको छोड़ दीजिए, हम एडमिन रोल बनाते हैं। तो प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, न्यू रोल, इसका नाम चेंज करते हैं एडमिन। रोल का कलर सेलेक्ट करते हैं। रोल सेटिंग्स में पहला ऑप्शन होता है डिस्प्ले रोल मेंबर्स सेपरेटली फ्रॉम ऑनलाइन मेंबर्स। आपके सर्वर पे एडमिन का रोल सबसे अलग दिखाई देगा ऑनलाइन मेंबर्स से, मतलब एक अलग से कैटेगरी बन जाएगी जिसमें सिर्फ एडमिन्स ही दिखाई देंगे। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है
एनीवन मेंशन दिस रोल, आप चाहते हैं कि कोई भी मेंबर आपको आपके एडमिन को मेंशन कर सकता है @admin करके, तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर, भाई एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है वो, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन ग्रांट करनी जरूरी होती है। ऑडिट लॉग, ठीक है, ऑडिट लॉग भी चेक कर सकता है। ऑडिट लॉग वो होते हैं जिसके अंदर अगर चैनल में कोई कुछ चेंजमेंट करता है या किसी का कोई मैसेज डिलीट करता है या किसी को कोई इनवाइट भेजता है, तो वो सारी चीज़ें ऑडिट लॉग में आ जाती हैं एक मैसेज के तौर पे कि इस मेंबर ने इसका मैसेज डिलीट किया या इस मेंबर ने ऐसे ऐसे इनवाइट क्रिएट किया या इस मेंबर ने या इस मोड ने चैनल के अंदर यहाँ पे कुछ चेंज किया, इस चैनल में चेंज किया, जो भी होता है वो सब ऑडिट लॉग में आ जाता है। मैनेज सर्वर, ऑब्वियसली एडमिन है तो मैनेज सर्वर करेगा ही, सर्वर को मैनेज वही करेगा। कि मैनेज रोल्स, members with this permission can create new roles and edit roles lower than this one। एडमिन है, सबसे पावरफुल पावर्स हैं, तो इसको रोल्स क्रिएट करने की, डिलीट करने की और उनको एडिट करने की पावर होनी चाहिए। मैनेज चैनल्स, सही है, चैनल्स को क्रिएट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और उनकी परमिशंस भी चेंज कर सकता है। ओके, किक मेंबर्स, एडमिन किक मेंबर्स कर सकता है, बैन कर सकता है, क्रिएट इनवाइट कर सकता है, खुद का नाम चेंज कर सकता है और दूसरों का नाम भी चेंज कर सकता है, जो कि सिर्फ उसके खुद के सर्वर पर ही चेंज होंगे। कि मैनेज इमोजी, इमोजी मैनेज कर सकता है, वेब हुक्स इमेज मैनेज कर सकता है। टीटीएस मैसेज होते हैं जो टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। मैनेज मैसेज, ओके। एडमिन किसी का भी मैसेज डिलीट कर सकता है। एम्बेडेड लिंक्स, एडमिन कोई भी लिंक सेंड कर सकता है सर्वर में, कोई भी फाइल अटैच कर सकता है, चैनल की हिस्ट्री रीड कर सकता है, मेंशन कर सकता है किसी को भी, यूज एक्सटर्नल इमोजी, बाहर से कोई इमोजी यूज कर सकता है जैसे मोबाइल इमोजीज, कीबोर्ड इमोजीज, और एड रिएक्शंस, किसी भी मैसेज रिएक्ट कर सकता है। वॉइस परमिशंस में सबसे पहले कनेक्ट, किसी भी वॉइस चैनल में कनेक्ट कर सकता है, बोल सकता है, किसी को भी म्यूट दे सकता है, किसी को भी डिफन दे सकता है और किसी को भी मूव कर सकता है एक चैनल से दूसरे चैनल में। वॉइस एक्टिविटी यूज कर सकता है और सेव। एडमिन है इसलिए एडमिन के पास सारी पावर्स होनी चाहिए। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं मॉडरेटर, इसका नाम रखते हैं मॉड। मॉड्स, इसका कलर हम चेंज करके करते हैं रेड। मॉडरेटर्स है तो रोल्स अलग से दिखाई देने चाहिए, मॉडरेटर्स लिस्ट से अलग दिखाई देने चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये मॉड है, कोई भी इसको मेंशन कर सकता है। मॉडरेटर को एडमिनिस्ट्रेटर पावर कभी नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर पावर एडमिन के पास ही होनी चाहिए या फिर ओनर के पास ऑलरेडी होती है। अगर आप दूसरी किसी को एडमिनिस्ट्रेटर पावर देना चाहें तो वो सिर्फ एडमिन ही होना चाहिए, एडमिन के अलावा किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर पावर मत दीजिए। ऑडिट लॉग, अगर आप चाहें तो मॉडरेटर्स को ऑडिट लॉग देखने की परमिशन दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी रहने दीजिए। मैनेज सर्वर, इसको भी रहने दीजिए। मैनेज सर्वर मतलब मॉडरेटर्स आपके चैनल का रीजन चेंज कर सकते हैं, तो ये मैं नहीं चाहता कि कोई भी मॉड मेरे चैनल का रीजन इंडिया से कोई और रीजन कर दे, जिससे पिंग का इश्यू होगा फिर। मैनेज रोल्स, मॉडरेटर्स रोल्स को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मोड से नीचे के रोल्स, वो एडमिन रोल या उससे ऊपर के किसी रोल को भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो मैनेज रोल्स ठीक है, मैं मॉडरेटर्स को मैनेज करने की परमिशन दे रहा हूँ रोल्स को। मैनेज चैनल्स, नो आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मोड मेरे किसी भी चैनल के साथ छेड़खानी करे, किसी भी चैनल को डिलीट करे या फिर किसी भी चैनल में कुछ परमिशंस चेंज कर दे। किक मेंबर्स, मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई भी मोड किसी भी मेंबर को किक कर दे। हाँ, बैन की परमिशन दे सकता हूँ मैं उसको कि अगर कोई कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक है तो उसको बैन डाल दे। कि क्रिएट इनवाइट क्रिएट कर सकता है, खुद का नाम चेंज कर सकता है और मॉडरेटर किसी दूसरे का भी नाम चेंज कर सकता है। मैनेज इमोजी, नो डिनाइड, मैं नहीं चाहता कि मेरे इमोजी अपलोड किए हुए मॉडरेटर उनको डिलीट कर दे। मैनेज वेब हुक्स, मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं कोई वेब हुक डालूं और मॉडरेटर उसको डिलीट कर दे। सेंड मैसेज, मैनेज मैसेज, मॉडरेटर के पास परमिशन होनी चाहिए कि अगर कोई टॉक्सिक मैसेज करता है तो उसको वो डिलीट कर दे। अटैच फाइल्स, ये बाकी सब जितनी भी हैं ये सब नॉर्मल परमिशंस हैं। उसके बाद म्यूट मेंबर्स, मॉडरेटर किसी को भी म्यूट दे सकता है और डिफन भी दे सकता है और किसी एक वॉइस चैनल से दूसरे वॉइस चैनल में उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। और सेव। अब हम क्रिएट करेंगे मेंबर्स, क्रिएट मेंबर्स, रोल कलर ब्लू, कस्टम
मेंबर्स आपके चैनल पे सबसे छोटा रोल होता है, वो आपके सर्वर का सिर्फ एक मेंबर होता है। तो उसके पास जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो परमिशंस हैं, तो मेंबर्स के पास प्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही रहने दीजिए। अगर आप उसमें फिर भी कुछ चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी सभी मेंबर्स को एक साथ टैग कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। क्रिएट इनवाइट कर सकता है, खुद का नाम चेंज कर सकता है, वॉइस चैनल्स को देख सकता है, पढ़ सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है, लिंक सेंड कर सकता है, कोई फाइल अटैच कर सकता है, मैसेज हिस्ट्री रीड कर सकता है किसी भी टेक्स्ट चैनल की, किसी को मेंशन कर सकता है, एक्सटर्नल इमोजी यूज़ कर सकता है लाइक कीबोर्ड इमोजीज, किसी भी वॉइस चैनल में कनेक्ट हो सकता है, पर बोल सकता है, लेकिन किसी को म्यूट नहीं कर सकता, किसी को डिफन नहीं कर सकता और किसी को मूव भी नहीं कर सकता। ओके, सेव, गो बैक। अब हम एक और रोल बनाते हैं, बॉट्स। कलर चेंज करते हैं इसका, सेपरेटली दिखाई देने चाहिए कि ये बॉट्स हैं। कोई मेंशन नहीं करेगा बॉट्स को, कोई परमिशन नहीं मिलेगी। जो प्री डिफ़ॉल्ट परमिशंस हैं, बॉट्स को उन्हीं परमिशंस पे रखिए जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट ना हो। सेव, बैक, एक और डीजे। रोल कलर सेपरेटली दिखाई देना चाहिए डीजे कौन है, कोई परमिशन नहीं देनी। जो डिफ़ॉल्ट परमिशंस हैं उन्हीं परमिशंस पे रखना है इसको भी। और सेव, बैक। अभी हमारे सारे रोल्स क्रिएट हो चुके हैं। मान लीजिए आपको मोड्स और एडमिन दोनों के बीच में कोई एक रोल और बनाना हो, तो आप क्रिएट कीजिए, नया रोल बनाइए। आपकी मर्जी है, आप जो नाम देना चाहें। डिस्प्ले सेपरेटली फ्रॉम ऑनलाइन मेंबर्स, अलाउ मैन टू मेंशन दिस रोल। ऑडिट लॉग भी देख सकता है, मैनेज भी कर सकता है, और इस बंदे के पास चैनल्स मैनेज करने की परमिशन मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ओके, बाकी सब की सब जो भी मोड्स को मैंने दी थी परमिशंस, वो सब मोड्स वाली परमिशंस दे देता हूँ मैं इसको। ओके, सेव। लेकिन ये तो सबसे नीचे आ गया, दैट मीन्स सबसे छोटा रोल स्पेशल मोड बन गया। अभी इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जस्ट होल्ड कीजिए और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाइए। अभी आपको अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो सिर्फ सिंपल क्लिक कीजिए और उसका जो भी चेंज करना है चेंज कीजिए और सेव कर दीजिए। हमारे रोल्स बन गए हैं। अब हमें परमिशंस ग्रांट करनी है रोल्स मेंबर्स को। रोल्स बनने के बाद हम मेंबर्स को रोल देंगे। जैसे रोल देने के दो तरीके होते हैं, या तो आप राइट साइड से स्वाइप करके मेंबर के नेम पे क्लिक कीजिए और मैनेज यूजर पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप सीधे उसको रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। बॉट रोल किसी भी मेंबर को मत दीजिए। आप इस तरह से भी रोल प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर सर्वर सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे आपको दिखाएगा मेंबर्स पे क्लिक कीजिए, सिर्फ नाम पे क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आप उसको रोल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं अकेला हूँ सर्वर पे, तो मैंने खुद को एडमिन रोल दे दिया। कोई और होता तो मैं उसको दूसरा रोल दे देता। एडमिन रोल क्रिएटेड। अब हम प्राइवेट चैनल्स क्रिएट करेंगे। प्राइवेट चैनल्स कैसे क्रिएट करने हैं, वही तरीका है, सिंपल स्टेप्स। आपको सबसे पहले एक प्राइवेट कैटेगरी बनानी पड़ेगी, क्रिएट कैटेगरी, और इसके अंदर नीचे ऑप्शन लिखा होता है प्राइवेट कैटेगरीज को ऑन कर दीजिए। कैटेगरी का नाम लिखिए प्राइवेट चैट्स। उसके बाद नीचे रोल्स दिखाई देंगे। वो रोल्स इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि वो परमिशन मांग रहा है कि प्राइवेट कैटेगरी जो चैनल बना रहे हैं हम, वो किस को दिखाई दे। तो वो सिर्फ एडमिन, स्पेशल मोड और मोड्स को ही दिखाई दे, वो मेंबर्स को दिखाई ना दे। क्रिएट, आप देख सकते हैं नीचे प्राइवेट चैट्स नाम से कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। वो सिर्फ एडमिन्स और मोड्स को ही दिखाई देगी, मेंबर्स को दिखाई नहीं देगी। अब उसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट चैनल या वॉइस चैनल बनाना है तो सेम स्टेप्स, टेक्स्ट या वॉइस जो भी आपको बनाना है। हम एक टेक्स्ट और एक वॉइस बना लेते हैं, मोड चैट, और यहाँ पर भी आपको प्राइवेट चैनल ऑन करना है। नीचे आपसे फिर से रोल्स पूछेगा कि वह चैनल किस को दिखाई दे, एडमिन्स को, स्पेशल मोड और मोड्स, मेंबर्स को दिखाई नहीं देना चाहिए। डन। मोड्स चैट सिर्फ एडमिन्स और मोड्स को ही दिखाई देगा, मेंबर्स को दिखाई नहीं देगा। अब हम एक वॉइस चैनल भी क्रिएट कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह।
वॉइस चैनल और इसको भी प्राइवेट। रोल सेलेक्ट कीजिए किस किस को दिखना चाहिए और डन। अब आप देख सकते हैं मोड्स चैट टेक्स्ट चैनल है और ये वाला मोड्स चैट वॉइस चैनल है। अब आप देख रहे हैं कि चैनल्स ऊपर नीचे हो गए हैं। आपको इनको अरेंज करना है। जैसे सर्वर इन्फो ऊपर जाना चाहिए जो कि बीच में है। वेलकम वाला सर्वर इन्फो में होना चाहिए जो कि टेक्स्ट चैनल्स में है। सिंपल आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है सेटिंग्स और आपको चैनल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको राइट साइड कॉर्नर पे 3 लाइंस दिखाई देंगी, उस पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले हम कैटेगरी को अप डाउन ड्रैग करते हैं। तो कैटेगरी पे क्लिक कीजिए। जो कैटेगरी हमें सबसे ऊपर चाहिए उसको ऊपर ले जाइए और जो नीचे चाहिए वो नीचे ले आइए। जैसे हमें सर्वर इन्फो सबसे ऊपर चाहिए तो इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं। और अगर आपको प्राइवेट चैट सर्वर इन्फो के नीचे चाहिए तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। यदि आपको सबसे नीचे चाहिए तो आप नीचे भी रख सकते हैं। ओके डन। वेलकम हमें सर्वर इन्फो के अंदर चाहिए तो सिंपल 3 लाइंस पे क्लिक कीजिए और टेक्स्ट चैनल अब वेलकम वाले को ड्रैग करके सबसे ऊपर ले जाइए। डन। वेलकम ऊपर आ गया सर्वर इन्फो में। ओके डन। अगर आपको वॉइस चैनल्स के ऑर्डर सेट करने हैं तो वैसे ही करना है जैसे हमने कैटेगरी और टेक्स्ट चैनल्स को किया था। देख सकते हैं सर्वर इन्फो सबसे ऊपर चला गया, उसके बाद वेलकम और उसके बाद रूल्स। टेक्स्ट चैनल्स में जनरल है, वॉइस चैनल्स में जनरल, वॉइस चैट, गेम रूम, उसके बाद म्यूजिक रूम है। नीचे बोर्ड कमांड्स और मोड चैट, टेक्स्ट एंड वॉइस चैनल्स। अब आप चाहते हैं कि वेलकम वाले चैनल में कोई भी मेंबर या कोई भी मोड कुछ भी टाइप ना करे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल वेलकम वाले को होल्ड करके रखना है, एडिट चैनल पे क्लिक करना है, इसके अंदर चैनल टॉपिक लगा दीजिए। सबसे पहले वेलकम मैसेज विल बी शोन हियर। उसके बाद आपको परमिशंस पे क्लिक करना है, आपको ऐड रोल करना है। सबसे पहले आपको एवरीवन को लेना है, आपको क्रिएट इनवाइट ऑन करना है, मैनेज चैनल ऑफ करना है, मैनेज परमिशन ऑफ करना है, मैनेज वेब हुक्स ऑफ करना है, रीड टेक्स्ट चैनल्स एंड सी वॉइस चैनल्स इसको आपको ऑन करना है, सेंड मैसेज ऑफ करना है। यही तो परमिशन डिनाई करनी थी हमें कि वेलकम वाले को कुछ भी चेंज ना कर सके, उसमें कोई मैसेज ना डाल सके। ये ऑफ कर दीजिए। रीड मैसेज हिस्ट्री इसको ऑन कीजिए जिससे वेलकम में किस किस का मैसेज आया, कौन कौन आया सर्वर में, वो सभी देखने के लिए हिस्ट्री ऑन होनी चाहिए। किसी को भी मेंशन नहीं कर सकता, कोई एक्सटर्नल इमोजी, कोई रिएक्शन नहीं कर सकता वेलकम में, सिर्फ रीड और क्रिएट इनवाइट, बस सिर्फ यही ऑन कीजिए और सेव कीजिए। उसके बाद दूसरा एडमिन को ऐड कीजिए। एडमिन में क्रिएट इनवाइट, मैनेज चैनल, मैनेज परमिशन। एडमिन एक ऐसा रोल है जिसमें आप आंखें बंद करके सारी परमिशंस दे दीजिए। उसके बाद मोड्स, क्रिएट इनवाइट की परमिशन सबको दीजिए, मैनेज चैनल की परमिशन किसी को मत दीजिए, मैनेज परमिशंस, मैनेज वेब हुक, रीड करने की परमिशन सबको दीजिए, सेंड करने की परमिशन किसी को मत दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि वेलकम वाले चैनल में कोई मोड कुछ डालना चाहे, कोई मैसेज डालना चाहे तो उसको आप परमिशन अलाउड भी कर सकते हैं, वरना डिनाइड। कि वेलकम वाले मैसेज में और कोई परमिशन और किसी को भी मैसेज डालने की परमिशन नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने सब कुछ डिनाइड कर दिया। ध्यान रखिए रीड मैसेज हिस्ट्री को भी ऑन रखना है। सेव, गो बैक, मेंबर्स, आपको सिर्फ 3 ही परमिशन ऑन करनी है, रीड मैसेज हिस्ट्री, रीड टेक्स्ट चैनल्स एंड सी वॉइस चैनल्स एंड क्रिएट इनवाइट और सेव कीजिए। ध्यान रखना यहाँ पे आने के बाद आपको सेव करनी ही पड़ेगी सेटिंग्स, नहीं तो आपकी कोई भी सेटिंग सेव नहीं होगी जो अभी आपने की है। अब सिर्फ एडमिन के अलावा वेलकम वाले चैनल में कोई कुछ नहीं लिख सकता। उसके बाद आता है रूल्स में भी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एडमिन या मॉडरेटर्स ही कुछ रूल्स बना के डाल सकें, बाकी उसमें कोई कुछ ना लिख पाए। तो सेम करना है आपको, एडिट चैनल, मैनेज परमिशंस, ऐड रोल्स, एडमिन के पास सारी परमिशंस, सेव, बैक, सेम विद मोड्स, सेव। मैं नहीं चाहता कि एडमिन स्पेशल मोड और मोड्स के अलावा और कोई उसमें कुछ भी ऐड करे, कुछ भी लिखे। तो ऐड रोल, एवरीवन, इसकी सब परमिशंस ऑफ कर दीजिए, सिर्फ इसको मैसेज रीड करने की परमिशन दीजिए। सेव। आप मेंबर्स के लिए अलग से डालना चाहें तो मेंबर्स के लिए अलग से कर सकते हैं, नहीं तो @everyone में सब कुछ आ जाते हैं।
वेलकम और रूल्स जैसे सेट किए, हम उसी तरह से बाकी सब भी सेट कर सकते हैं। वॉइस चैनल में अगर परमिशन सेट करनी है तो आप वॉइस चैनल में भी परमिशन सेट कर सकते हैं। जैसे म्यूज़िक रूम को सिर्फ और सिर्फ डीजे रोल्स के प्लेयर, डीजे रोल्स वाले ही एक्सेस कर सकें। आप इसमें ऐसे परमिशंस भी लगा सकते हैं जैसे परमिशंस, ऐड रोल और डीजे। आपको म्यूज़िक रूम की किसी को भी इनवाइट क्रिएट करने की परमिशन नहीं देनी है, मैनेज चैनल करने की परमिशन नहीं देनी है। आपको कनेक्ट, स्पीक, यूज़ वॉइस एक्टिविटी, अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो सभी जितने भी मेंबर्स इसमें ज्वाइन करेंगे उन सभी को पुश टू टॉक करना ही पड़ेगा। इसको ऑन कीजिए, वॉइस एक्टिविटी यूज कर सकते हैं वो, और सेव कीजिए। एवरीवन, यदि आप चाहते हैं कि उसमें सिर्फ जिसको मैं रोल दूं सिर्फ वही ज्वाइन कर सके तो आप एवरीवन में सब कुछ डिनाइड कर दीजिए। आप चाहते हैं कि कोई भी म्यूज़िक रूम ज्वाइन कर सकता है तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें, इसमें चेंजमेंट ना करें। अब हम कुछ बेसिक सर्वर सेटिंग्स देखते हैं। सर्वर सेटिंग्स में जाते हैं, ओवरव्यू, इसमें आप अपने फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, सर्वर का नाम, सर्वर का रीजन। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा इनएक्टिव चैनल्स। इनएक्टिव चैनल का मतलब जो भी बंदा 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से इनएक्टिव है और वॉइस चैनल में बैठा है, आप डिस्कॉर्ड को परमिशन दे सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक उस बंदे को किसी दूसरे चैनल में ड्रैग कर दे, जिससे एक स्पॉट खाली हो जाए। जैसे कि मान लीजिए गेम रूम में 11 बंदे हैं और एक बंदा काफ़ी टाइम से डिस्कनेक्टेड है, या फिर एक बंदा काफ़ी टाइम से अवे फ्रॉम कीबोर्ड है, AFK है, तो आप चैनल क्रिएट कीजिए वॉइस चैनल में, वॉइस चैनल का नाम डालिए AFK और डन। देन सर्वर सेटिंग्स में जाइए, ओवरव्यू और इनएक्टिव चैनल सिलेक्ट करके उसमें AFK लगा दीजिए। जो भी बंदा 5 मिनट से ज़्यादा इनएक्टिव होगा वह अपने आप AFK चैनल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद सिस्टम मैसेज चैनल, मैंने जैसे आपको बताया था कि वेलकम का जो चैनल बनाया है हमने, सिर्फ और सिर्फ उसमें या तो एडमिन कुछ लिख सके या फिर वेलकम के मैसेज आने चाहिए, तो वो यहाँ से सिलेक्ट होता है सिस्टम मैसेज चैनल। इसको सिलेक्ट कीजिए और वेलकम सिलेक्ट कर लीजिए। ये अपने आप ही जब जैसे ही कोई नया प्लेयर ज्वाइन होगा इसका मैसेज वेलकम वाले चैनल में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रैंडम मैसेज जाए, जैसे ग्लैड यू आर हियर, वी होप्ड यू, ऐसे जो भी रैंडम मैसेज होते हैं जो सर्वर खुद डालता है, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग, आप चाहते हैं कि जो भी आपके सर्वर पे मैसेज डालता है उसका सबका आपको नोटिफिकेशन आए, या फिर आप चाहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ मेंशन करता है @ करके उसका आपको नोटिफिकेशन आए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव, उसके बाद मॉडरेशन में आप अपने सर्वर पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। जैसे लो का मतलब होगा जो भी हमारा सर्वर ज्वाइन कर रहा है वो ईमेल से वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब उस बंदे ने अपना अकाउंट ईमेल से वेरीफाई किया होना चाहिए। अगर आप मीडियम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे ने ईमेल से वेरीफाई करने के बाद 5 मिनट तक डिस्कॉर्ड पे ऑनलाइन होना चाहिए, वो तभी वो आपका सर्वर ज्वाइन कर सकता है। अगर आप उससे ऊपर की कोई सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप उससे ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लिसिट मीडिया कंटेंट फ़िल्टर। यदि आप चाहते हैं कि जो भी आपके सर्वर पे मैसेज डाल रहा है या आपको कोई भी मैसेज कर रहा है डायरेक्ट मैसेज, आप चाहते हैं कि डिस्कॉर्ड पहले उस मैसेज को स्कैन करे कि उसमें कुछ 18+ या फिर कुछ और टॉक्सिक बातें ना हो, कुछ टॉक्सिक मैसेज ना हो या फिर कुछ और मैसेज ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स में सेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है ऑडिट लॉग। इसमें देखिए जैसा मैंने बताया था कि किसने सर्वर में क्या चेंज किया, वो सारे मैसेज यहाँ पे आते हैं। चैनल्स, आप यहाँ पे चैनल्स का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कॉर्ड क्लाइंट से इंटीग्रेट हो सकता है। सिक्योरिटी, आप यहाँ पे डबल सिक्योरिटी लगा सकते हैं। इमोजी, आप यहाँ पे इमोजी अपलोड कर सकते हैं। कम्युनिटी, आप यहाँ पे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बना सकते हैं।
मेंबर्स, यहाँ पे आपको मेंबर्स मैनेज करने की परमिशन मिलती है। यहाँ पे आप उनको डायरेक्ट रोल्स दे सकते हैं। रोल्स, यहाँ पे आप रोल्स मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उनको रीऑर्डर कर सकते हैं। जो रोल सबसे ऊपर होगा वो सबसे पावरफुल होगा, उसके नीचे उससे कम, उसके नीचे उससे कम पावरफुल। इनवाइट्स, जो भी आपके सर्वर पे जहाँ कहीं भी इनवाइट करेगा आपके सर्वर से, आपको पता चल जाएगा कि इस मेंबर ने इनवाइट किया और उसके इनवाइट से इतने लोग ज्वाइन हुए। बैन्स, आपने जितने भी सर्वर पे बैन डाले होंगे, जिन भी प्लेयर्स को बैन किया होगा उसकी लिस्ट यहाँ पे आएगी। जिन भी मॉडरेटर्स ने आपके सर्वर पे जिस भी मेंबर को या फिर जिसको भी बैन किया होगा वो उसकी लिस्ट यहाँ पे आएगी। आपको यदि सर्वर डिलीट करना है तो 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, सर्वर सेटिंग्स में जाइए, फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और डिलीट सर्वर। यदि आपको कोई चैनल डिलीट करना है, होल्ड कीजिए चैनल, एडिट चैनल, 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और डिलीट। अब हम ऐड करते हैं बॉट्स। बॉट्स कैसे ऐड करना होता है, आपको सिंपली गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डिस्कॉर्ड बॉट्स। डिस्कॉर्ड बॉट्स, गो, सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी top.gg। यहाँ से आप Mi6 को ऐड कीजिए, व्यू। आप Mi6 की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपको यहाँ पे ऐड टू डिस्कॉर्ड पे क्लिक करना है। अब आपसे आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपने डिस्कॉर्ड पे अकाउंट बनाया था। आपको ईमेल आईडी पासवर्ड लगानी है और सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको दिखाएगा कि ये परमिशंस इसको चाहिए, ओके ऑथराइज कर दीजिए। ये आपसे सर्वर पूछेगा कि आपको कौन से सर्वर में अपना बोट ऐड करना है। तो हमने अभी टेस्ट सर्वर बनाया था तो हम सेटअप Mi6 टेस्ट सर्वर पे जाएंगे। यहाँ पे आपसे फिर से सर्वर पूछेगा, हमने टेस्ट सर्वर सिलेक्ट किया और कंटिन्यू। अब ये आपसे परमिशंस मांगेगा कि आप Mi6 को कौन कौन सी परमिशंस देना चाहते हैं। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप Mi6 को किस तरह से काम में लेना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि Mi6 एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रोल काम करे तो आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस दे दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस में आपको सभी परमिशंस देनी होती हैं। मैनेज रोल्स, यदि आप चाहते हैं कि जब भी कोई नया बंदा ज्वाइन करे मेरा सर्वर और Mi6 उसको अपने आप मेंबर्स का रोल दे दे तो आप उसको मैनेज रोल्स की परमिशन दीजिए। और आप चाहते हैं कि आप कमांड लगाएं और Mi6 कोई भी चैनल क्रिएट करे या फिर किसी भी चैनल को डिलीट कर दे तो आप उसको मैनेज चैनल्स की परमिशन दीजिए। हम पहले एडमिनिस्ट्रेटर को छोड़ के बाकी सब परमिशन दे देते हैं। ऑथराइज। अब आपको कैप्चा क्लिक करना होगा। आपका Mi6 बोट आपके सर्वर में ज्वाइन हो चुका है। आपने वेलकम चैनल को सिलेक्ट किया था वेलकम मैसेज के लिए, तो वेलकम में मैसेज आ गया, ग्लैड यू आर हियर Mi6। अब आपको Mi6 को कस्टमाइज करना है। प्लगइन्स के अंदर पहला ऑप्शन है कस्टम कमांड्स। यदि आप कुछ कस्टम कमांड्स देना चाहें कि ये कमांड डालूं तब Mi6 ये काम करे तो आप उसमें कस्टम कमांड्स डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कस्टम कमांड काम में ले सकते हैं। मुझे कस्टम कमांड नहीं चाहिए, फिर से प्लगइन्स। फिर यहाँ पे आप लेवल्स सेट कर सकते हैं कि आपको रोल्स बनाने पड़ेंगे जिसमें आपको रोल्स लेवल्स के नाम देने होंगे। लेवल गेन करता है तो Mi6 अपने आप उसको प्रमोट करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दे, तो वो सब यहाँ पे Mi6 खुद कर सकता है। XP रोल्स, XP चैनल्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क लेवल से अपना लेवल चेक कर सकते, एक्सक्लेमेटरी मार्क रैंक से आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं। प्लगइन्स में जाइए, वेलकम। सबसे पहले हम वेलकम मैसेज को सेट करते हैं। सेंड ए मैसेज व्हेन ए यूजर जॉइन्स द सर्वर। जब भी कोई सर्वर ज्वाइन करता है तो एक मैसेज वेलकम वाले चैनल में जाना चाहिए Mi6 के द्वारा। वेलकम मैसेज चैनल
वेलकम वाला चैनल होना चाहिए। मैसेज क्या जाना चाहिए, हे यूजर का नेम, वेलकम टू द सर्वर का नेम। यदि आप चाहें तो इसमें भी कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें नीचे लिख देता हूँ सेव। आप जितनी भी बार कोई भी चेंजमेंट करें आपको सेव तुरंत करना होगा। सेंड ए वेलकम कार्ड व्हेन ए यूजर जॉइन्स द सर्वर। इस तरह का आप देख सकते हैं, इस तरह का एक कार्ड वेलकम मैसेज में जाएगा जब भी कोई यूजर ज्वाइन करेगा। सेव प्रीमियम फीचर है, आप इसको अनलॉक नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रीमियम नहीं है। सेंड ए प्राइवेट मैसेज टू न्यू यूजर। जब भी कोई यूजर आपका सर्वर ज्वाइन करेगा तो उसको एक प्राइवेट मैसेज जाएगा Mi6 का। वो प्राइवेट मैसेज क्या होना चाहिए, आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं या फिर एज इट इज छोड़ सकते हैं। सेंड ए वेलकम कार्ड व्हेन यूजर ज्वाइन द सर्वर। एक वेलकम कार्ड भी जाना चाहिए उसके पास। सेव कीजिए। गिव ए रोल टू न्यू यूजर्स। जब भी कोई भी यूजर ज्वाइन करता है तो उसको अपने आप कोई रोल देना Mi6 कर सकता है। तो रोल क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेंबर्स वाला रोल Mi6 उसको अपने आप दे दे। तो ये कह रहा है कि मेंबर्स का रोल नहीं दे सकता क्योंकि Mi6 का रोल मेंबर्स वाले रोल से नीचे है, मतलब उसका रोल छोटा है। तो मेरे को क्या करना है, अभी अपने सर्वर पे जाना है। अभी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको Mi6 को एडमिन बनाएं या मॉडरेटर बनाएं, ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने रोल्स पे जाना है। सेटिंग रोल्स, आपको सिंपल Mi6 को उठा के आप जिस भी रोल को Mi6 द्वारा दिलाना चाहते हैं उस रोल के ऊपर रख दीजिए बस। जैसे मैं चाहता हूँ कि Mi6 अपने आप जो भी ज्वाइन करे उसको मेंबर रोल दे दे, तो सिर्फ मुझे Mi6 को मेंबर के ऊपर रखना होगा। क्रोम ब्राउज़र पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए, रोल टू न्यू यूजर्स, अभी रोल सेलेक्ट कीजिए, मेंबर्स, सेव। सेंड ए मैसेज व्हेन ए यूजर लीव्स द सर्वर। जब भी कोई आपका सर्वर छोड़ के जाए तब एक मैसेज Mi6 द्वारा आना चाहिए, तो उसके लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। वो मैसेज क्या होना चाहिए और वो मैसेज कहाँ आना चाहिए। यदि आपने कोई स्पेशल गुड बाय का चैनल बना रखा है तो आप यहाँ से उसमें गुड बाय का चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना वेलकम में रहने दें। वो मैसेज क्या होना चाहिए आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और सेव। उसके बाद आपका वेलकम प्लगइन सेट हो चुका है। प्लगइन्स में जाएं, सर्च एनीथिंग। आप Mi6 से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, सिर्फ आपको कमांड लगानी है, जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क एनिम, ये आपको एनिमेशन सर्च करके देगा। दूसरे में आपको इमगूर, ये जो भी है भाई मेरे को नहीं पता इनका। आप YouTube पे भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आप अर्बन पे, ट्विच पे, पोकेमोन। प्लगइन्स, नेक्स्ट प्लगइन अपना रिकॉर्ड नया आया है जस्ट। आप अपने सर्वर पे वॉइस चैनल में जो भी लोग बातें कर रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिर्फ कमांड लगानी है एक्सक्लेमेटरी मार्क रिकॉर्ड, जिससे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी सर्वर पे बातें कर रहे हैं Mi6 उनके सर्वर पे, उनके चैनल में जाएगा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। और आपको कमांड देनी होगी रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क स्टॉप डैश रिकॉर्डिंग। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने का, प्लगइन्स। उसके बाद म्यूजिक। Mi6 पहले म्यूजिक नहीं बजा सकता था, अब नया फीचर आया है कि Mi6 अब म्यूजिक भी बजा सकता है। ये उसके लिए म्यूजिक की कमांड्स हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क प्ले और आगे गाने का नाम। इसमें एक प्रीमियम वर्जन भी है जिसमें Mi6 24/7 एक म्यूजिक। प्लगइन्स में जाएं, हेल्प कमांड का काम ले सकते हैं आप। रिएक्शन रोल, यदि आप चाहें कि मैं एक चैनल बनाऊं जिसके अंदर सिर्फ लोग रिएक्ट करें और उनको रोल मिल जाए तो आप इससे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉडरेटर कमांड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्लगइन्स को इनेबल करना हो। ऑडिट लॉगिंग, ये आपको बताएगा कि किसने ऑडिट लॉगिंग लॉग ऑडिट किए हैं, किसने रोल दिया किसको, किसने वॉइस मीटिंग ज्वाइन की, किसने चैनल लीव किया, चैनल पे क्या इवेंट आया। टाइमर्स, आप कोई टाइमर सेट कर सकते हैं कि हर इतने मिनट के बाद Mi6 जनरल में ये मैसेज भेजे, या फिर हर इतने मिनट के बाद Mi6 किसी भी चैनल में ये मैसेज भेजे, तो आप उससे वो टाइमर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूजिक क्विज, बकवास फीचर है, हिंदी गाने तो इसमें कभी नहीं आते। उसके बाद आप ट्विच से कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर से कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे जब भी आपके यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो जाएगी तो Mi6 आपके डिस्कॉर्ड चैनल पे एक नोटिफिकेशन डाल देगा कि इस चैनल पे ये वीडियो अपलोड हुई है। यूट्यूब पे क्लिक कीजिए, इनेबल कीजिए
और यहाँ पे अपना YouTube चैनल सर्च कीजिए और उसके बाद चैनल सिलेक्ट कीजिए कि कौन से चैनल में वो नोटिफिकेशन जाना चाहिए। नोटिफिकेशन क्या जाएगा वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन है वो ये है, हे एवरीवन, आपके चैनल का नाम, जस्ट पोस्टेड ए वीडियो, गो चेक इट आउट। Mi6 हमारा पूरा सेट हो चुका है। अब हमें यहाँ से लॉग आउट करना है। Mi6 को हमें एक बॉट का रोल दे देना है जिससे ऑनलाइन मेंबर से सेपरेटली दिखाई दे। अब हम म्यूजिक रूम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन वॉइस, बॉट कमांड्स में जाते हैं और यहाँ पे कमांड डालते हैं गाने का नाम और सेंड। जैसे आप देख सकते हैं Mi6 यहाँ पे ज्वाइन किया और अभी गाने बजने स्टार्ट हो गए। हम एक बॉट और ऐड करते हैं। सिंपली क्रोम ओपन करना है, क्रोम में जाना है, डिस्कॉर्ड बॉट्स लिस्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोई और बॉट है जो हमारे काम का है। डैंक मेंबर इनवाइट, फिर से आपसे लॉगिन मांगेगा, आपको लॉगिन करना है, सर्वर सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। आपसे परमिशंस मांगेगा, आप जो परमिशंस इसको देना चाहें वो दे सकते हैं और ऑथराइज। अब आपको यहाँ पे कमांड्स का लोगो मिलेगा, कमांड्स पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि डैंक मेंबर कौन कौन सी कमांड्स काम में ले सकता है और वो कैसे कैसे काम करती हैं। कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स, आप उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम खरीदना चाहें तो प्रीमियम खरीद सकते हैं। रूट बॉक्सेस, म्यूजिक बॉट, ऑथराइज। हमने एक ऑक्टेव नाम से एक म्यूजिक बॉट ऐड किया है। सर्वर पे जाएं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 नए बॉट्स ऐड हो चुके हैं। आपको जनरल में इनकी कमांड्स वगैरह, सपोर्ट, हेल्प जो भी है वो आपको इनके मैसेज दिखाई देंगे और वेलकम में आपको इनके वेलकम मैसेज दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं इनको Mi6 ने ऑलरेडी मेंबर्स का रोल दे दिया है, लेकिन हमें इन्हें मेंबर्स का रोल नहीं देना क्योंकि ये बॉट हैं। तो मैनेज यूज़र, मेंबर्स से हटा के इनको बॉट्स के रोल देंगे। ऑक्टेव एक म्यूजिक प्लेयर है तो मैं इसको मेंबर से हटा के एक डीजे का रोल दूंगा और बॉट। अब यदि आप चाहते हैं कि ऑक्टेव अलग से दिखाई दे डीजे तो इसका बॉट रोल हटा दें। ऐसे ही बॉट रोल हटाऊंगा, ये डीजे नाम के अलग से कैटेगरी में आ जाएगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके इनकी कमांड चेक कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. Don't forget to hit the bell icon also to get the new notification of the new videos, and join our Discord server, find new friends and have some fun there.